अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो नो क्लिप नो ड्रामा ओनली टॉक। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहली अपडेट है 22 फरवरी स्थापना दिवस की छुट्टी होगी सऊदी अरब के अंदर। तो सऊदी अरब में जो भी कपिला कंपनी आपको अगर छुट्टी नहीं देते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई होगी, उन लोगों पर जुर्माना भी लगेगा। उन पर 5,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है पर वर्कर, यानी एक वर्कर पे 5,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी है तो वो काम ले सकता है, लेकिन उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ओवर टाइम उसको उसकी सैलरी के हिसाब से भी देना होगा जितने भी घंटे वो काम करता है। उसके अलावा उसको 50% एक्स्ट्रा उसको पैसे देना पड़ेंगे, यानी कि बोनस देना पड़ेगा। तो 22 फरवरी स्थापना दिवस के दिन जो भी काम करता है तो अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो वो काम ले सकता है, नहीं तो स्थापना दिवस की पूरे सऊदी में छुट्टी है। और एक अपडेट और है, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और अगर आप सऊदी महिला से शादी करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन और कुछ शर्तें बताई गई हैं अपडेट में, किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो बंदा 1500, 2000 या 5000 सैलरी पे काम करता है वो अगर शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली कंडीशन है कि जो लड़की है उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़का 15 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि सऊदी लड़की की उम्र है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो लड़का है वो 15 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बावजूद उसकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए और उसको एक सऊदी अरब की सरकार से एक एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। इतनी आसानी से एनओसी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले आप अपना डिटेल भर के देंगे वहां पर। देने के बाद में उसका पूरा बायोडेटा चेक करेगी सऊदी अरब की सरकार। उसके बाद ही जांच पड़ताल करने के बाद में एनओसी मिल सकती है कि क्या काम करता है, कितनी सैलरी है, पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही आपकी एनओसी मिल सकती है। उसके बाद में जो लड़की है, लड़की के घर वाले भी राजी होना चाहिए। और आप जानते हैं अगर आपकी 1500 या 2000 या 5000 सैलरी है तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एनओसी के लिए जब आप देंगे तो वहां पर जो आपका फॉर्म होगा उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं वो उनका खर्चा ही इतना होता है कि जितनी आपकी अगर 5000 भी सैलरी है तो 5000 तो वो खर्चा ही कर देती हैं। तो ऐसे बंदे किस तरीके से ख्याल रख सकेंगे उन लड़कियों का। अगर आप लीगली तरीके से शादी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, यानी कि आप इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो आपका जो एनओसी है वो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो इतनी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिसका बिजनेस है या फिर अच्छी सैलरी है उस बंदे की, वो लोग काफ़ी आसानी से लीगल तरीके से शादी कर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो जो 1500, 2000 या 5000 सैलरी पे काम करने वाले बंदे हैं तो वो लोग अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें। और एक अपडेट और है, सऊदी जेसन के नाम पे कंपनी धोखाधड़ी कर रही है। मतलब क्या है धोखाधड़ी? जैसे कि सऊदी जेसन के नाम पर वो सऊदी नागरिकों को जॉब नहीं दे रहे हैं। यानी कि सऊदी की सरकार ने जो बोल दिया है किस सेक्टर में कितने बंदों को काम देना है, ज़्यादातर बंदे सऊदी नागरिक ही होना चाहिए। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, गैर मुल्कियों को वहां पर काम दे रही हैं, सऊदी नागरिकों को नहीं दे रही हैं। इस तरीके से जो कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं उन कंपनियों पे 10,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है और 5 साल की सजा भी हो सकती है। अगर वो कंपनी दूसरी बार में इस तरीके से करती है तो 20,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। और एक अपडेट और है, जद्दा में 120 लोगों पर कार्रवाई हुई है अभी, उन पर जुर्माना लगा है 200 रियाल का। यानी कि रोड पर कचरा फेंकने पर 200 रियाल का जुर्माना लग सकता है आप लोगों पर भी। जैसे कि कोई भी चलते फिरते जाता है रोड पर और वो कचरे का डब्बा फेंक देता है, कोई पानी की बोतल फेंक देता है, कोई कार से जाता है वो अपनी कार के अंदर से ही खिड़की में से कचरा फेंक देता है। इस तरीके से 120 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है जद्दा के अंदर, उन पर 200 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप लोगों पर भी जुर्माना लग सकता है। यानी कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर आप कचरा फेंकते हैं तो 200 रियाल तक का आपको पर जुर्माना लग सकता है। और एक अपडेट और है, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी पर 5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना लग सकता है और 5 साल की सजा भी हो सकती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में जो कि ऑनलाइन छेड़छाड़ करना या किसी के अकाउंट में छेड़छाड़ करना, किसी भी तरीके के ऑनलाइन जो दस्तावेज हैं
उनमें कोई भी छेड़छाड़ करता है तो इस तरीके का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर 5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना और 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।